Hello students, we were discussing the p block elements, and in the p block elements we were discussing group 16. In the group 16 we have discussed sulfuric acid in the last video, the preparation of sulfuric acid. So today we are going to discuss its properties. So today we are going to discuss the properties of sulfuric acid. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन प्रॉपर्टीज की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्टेंट है, कहां वो प्रिडोमिनेट करता है। सबसे पहला एक तो इसका लो वोलेटिलिटी है, लो वोलेटाइल है। सेकेंडली स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। थर्ड गुड अफिनिटी ऑफ वाटर। फोर्थ, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इन सब एस्पेक्ट्स के वजह से H2SO4 becomes a important topic, the properties of H2SO4। चलिए देख लेते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। चलिए ये प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम वोलेटिलिटी, तो ये तो एक पॉइंट हो गया, लो वोलेटाइल है। गुड अफिनिटी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद इक्वेशन। चलिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इसका आयनाइजेशन करते हैं। आयनाइजेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 will give H positive and HSO4 negative, ठीक है। नेक्स्ट वन, HSO4 negative in the next step will provide single H positive ion and sulfate ion SO4 2 negative. Suppose the dissociation ionization constant for acid of the first step Ka first, ठीक है, and Ka2 for second step. Here Ka first is much more greater than 10, 10 से भी ज्यादा होता है। मीन्स readily provide H positive ion, बहुत ही जल्दी H positive ion प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट वन Ka2, जो Ka2 होता है इट इज 1.2 into 10 to the power minus 2 इसका वैल्यू है। इसको थोड़ा माइंड में रखें। इसका मतलब ये है कि जो Ka1 है इट इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ka2, ठीक है, मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ka2। इट मींस द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ H2SO4 जो होता है वो जल्दी होता है देन सेकंड। एक क्वेश्चन भी है व्हाई Ka1 इज मच मोर ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ka2। उसका रीजन क्या है ये देख लें कि H2SO4 का स्ट्रक्चर बनता है ये, और ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव, एसिडिक हाइड्रोजन गया। अब ये जो नेगेटिव स्पीशीज है ये वाला HSO4 नेगेटिव, इसको एक और नेगेटिव प्रोवाइड कराना है। दूसरी बात, यहां से ये जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बिल्कुल मान लिया, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से आसपास के जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। मींस दिस ऑक्सीजन इज समवेयर सेटिस्फाइड with the electron density through this negative charge। यहां से थोड़ा सा ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए the dissociation of this bond, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसका डिसोसिएशन वीक हो जाएगा, मतलब कि ये टूटना नहीं चाहता है, ठीक है। आप जनरली इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हैं कि किसी नेगेटिव आयन को एक और नेगेटिव देने के लिए ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर वो खुद दोबारा एक और नेगेटिव लेने की कोशिश नहीं करेगा, जो कि Ka2 का वैल्यू से शो हो रहा है। देखिए अगर एक्चुअल में इसकी वैल्यू देखनी है बनेगी 0.012, इतना वैल्यू बनेगा, एक से भी कम, 0.1 से भी कम, ठीक है। तो 10 to the power minus 2 में वैल्यू आ रही है, कम है, वीक है, तो दिस इज कॉल्ड वीक डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन।
ठीक है। चलो, तो ये तो था आयनाइजेशन ऑफ H2SO4। इसके बाद बात कर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सोल्ट तो है ही, मेटल सोल्ट के साथ बहुत सारे सोल्ट बना सकते हैं, आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दो प्रॉपर्टी करनी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। चलिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए इसमें सिंपल इक्वेशन है, क्या शो करना है, देखिए C12H22O11, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO विल प्रोवाइड कितना C6H12O6 या फिर C12H22O11, ठीक है। तो ये 12 कार्बन प्लस 11 H2O ये प्रोवाइड करा देगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर ऑर्गेनिक, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये भी पता है मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का अगर आपको देखना ही है, अगर ऑर्गेनिक के थ्रू देखोगे तो जैसे कि ये था हमारा CH3CH2OH, अल्कोहल वाले चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 बीटा एलिमिनेशन टाइप यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनता है और प्लस H2O बनता है। इसका मैकेनिज्म भी है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है, देखिए, अगर ये मेरे पास अल्कोहल था, इसके पास लोन पेयर था, ये स्ट्रॉन्ग इसका डिसोसिएशन होगा फर्स्ट वाला, तो जो इसका H पॉजिटिव है इसके ऊपर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद बनाएगा CH3, ये मैं इसको लिख रहा हूँ C2H5OH, यहाँ जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये सही नहीं है, तो क्या होगा कि इसी की तरफ टूटेगा बॉन्ड। जब इसी की तरफ टूटेगा बॉन्ड तो क्या होगा कि C2H5 को मैं इस बार फिर से ओपन करके लिखना पड़ेगा, CH3CH2 यहाँ पॉजिटिव और ये H2O अलग, ये कर दिया इसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम। अब वापस से यहाँ क्या होगा, यहाँ डीप्रोटोनेशन होगा, तो डीप्रोटोनेशन में एक हाइड्रोजन इसका जाएगा, इस वाले कार्बन नंबर फर्स्ट का CH2, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव CH2CH2, ये अल्कीन बन गया, ठीक है, सिंपल। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं कई बार करा भी चुका हूं और आपको बताया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क कर ही रहा है H2SO4, ये ऑर्गेनिक का भी पढ़ लिया हमने यहाँ की, ठीक है, एग्जांपल पे देकर बता दिया, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। चलिए, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत ही आसान है, जैसे मैंने कहा था कि हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगी। इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई ऑक्सो एसिड बनेगा किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का, पी ब्लॉक एलिमेंट से किसी भी ग्रुप में, हर एक ग्रुप में लगभग एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसके बहुत सारे ऑक्सो एसिड बन सकते हैं, जैसे कि आपका हर बार थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसका बनता है। तो जैसे सल्फर का बना था, फास्फोरस का बना था, नाइट्रोजन के भी बने थे, ऐसे ही यहाँ सल्फर का बना है H2SO4। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या नेचर कैसे चेक करेंगे, हाउ विल चेक द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ किसका, H2SO4, ठीक है। पहले उसके बारे में उससे भी पहले एसिडिटी नहीं बता देता, चलिए बता देते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ क्या है ना, H2SO4 पहले नंबर पर आएगा फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं रखूं फॉस्फोरिक एसिड, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है। तो ये समवेयर इट इज सेटल डाउन बिटवीन द फॉस्फोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच का मॉडरेट टाइप का एक एसिड है, ठीक है। और सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड जो है, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इन तीनों की बता रहा हूं, सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का होगा, ये याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सॉरी ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता रहा है। चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमें चेक करना है H2SO4 का, लेट्स चेक। H2SO4 जब भी ऑक्सीडाइज करेगा किसी भी चीज को, सबसे पहले SO2 बनाएगा,
क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा सिंपली। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट है। नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। ठीक है, हर एक कहीं भी नेसेंट ऑक्सीजन आप डाल दे तो ऑक्सीडेशन करके ही छोड़ेगा, या फिर आप इसको बोलते हैं ना ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, कलरफुल थिंग को कलरलेस कर देगा। तो एक इक्वेशन H2SO4 की आप ये याद करें, और साथ में आप जिसका भी चाहें, मेटल नॉन मेटल जिसका भी चाहें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक अप टू द हाईएस्ट आप उसको ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको पता है कि सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ सल्फर +4 में है। डिक्रीज या खुद रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसमें हम आपको करके दिखा दें कल, कॉपर, सल्फर और कार्बन का। चलिए, तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ CuSO4 Cu2 CuSO4। कैसे करेगा, Cu2 CuSO4, चलिए चेक कर लेते हैं। कॉपर विल बी कन्वर्टेड इनटू CuSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये होना है। ठीक है, ये होना है, तो कैसे करेंगे चेक कर लेते हैं। वैसे तो इसको यहाँ डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कम है तो 2H+ इधर लगाएंगे या समथिंग, पर मैं इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कहा कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोवाइड CuSO4, ये कर दिया। ठीक है, मुझे पता था कि जो H2SO4 है, अच्छा पहले इसको बैलेंस करें, आओ बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसी को बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा और सही तरीके से लिख लेते हैं, और अच्छे तरीके से, थोड़ा सा लेंथी करके। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन विल प्रोवाइड CuSO4, बैलेंस है कॉपर। ठीक है, SO4 बैलेंस नहीं है, मैंने कहा H2SO4 मैंने कर दिया। ठीक है, H2SO4 मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब H2SO4 जब ऐड किया तो बैलेंस क्या नहीं है, एक 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन, तो मैंने कर दिया H2O सिंपली। इसके प्रेजेंस में होगा, ये मिला कहाँ से, ये मिला था यहाँ से। H2SO4 ने क्या दिया था, H2SO4 ने प्रोवाइड कराया था SO2 + H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेसेंट ऑक्सीजन इक्वल करके ऐड कर देना है ताकि नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए और कंप्लीटली ये हम कर पाए। चलिए देख लेते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2SO4 1 2 विल प्रोवाइड CuSO4 + SO2 + ट्वाइस ऑफ H2 1 2। चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग। कॉपर सिंगल, ठीक है, सल्फर 2 है, 1 2 है। अब करते हैं ऑक्सीजन चेक, 8 ऑक्सीजन 4 2 2, 8 ऑक्सीजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, इस तरीके से करना है, ये मेथड सबसे बेस्ट है, यही करना भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से करना भी होता है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से याद कर रटन है। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि ये जो एक मेन इक्वेशन होती है कि नेसेंट ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, क्योंकि अब सारा काम ये करेगा। अब आप कह रहे हो कि आपने H2SO4 भी जोड़ दिया, वो SO4 बैलेंस कैसे होगा, हमारे पास टोटल मिक्सचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि SO4 हम इंट्रोड्यूस कराएं, H2SO4 सिंपल करा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सल्फर है, सल्फर को SO2 में कराता है, इधर कर देता हूं। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर। चलिए, ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, चलिए, तो हम कर रहे थे ए, सेकेंड है बी, सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड, इसको इसमें ऑक्साइड करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे करेगा कि H2SO4 जो है इट विल प्रोवाइड SO2 + H2O + नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पर सल्फर ने गेन किया
ऑक्सीजन और बनाया SO2। ये तो हमारा बैलेंस है, ये तो हमने कर रखा है। हमें क्या हमें इंप्लीमेंट करना है कि सल्फर को प्रोवाइड करना है दिस नेसेंट ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द SO2। अब यहाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं, सल्फर इक्वल है ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। अब हो गया इक्वल। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर जैसे कि फर्स्ट था और ये सेकंड है, तो फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है, नेसेंट ऑक्सीजन इक्वल नहीं आ रही ताकि कैंसिल हो जाए ऐड करने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2 और मैं उसको यहाँ लिख दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा सिंपल, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2SO4 will provide thrice of SO3 SO2 and twice of H2O। सिंपल, अब खत्म। ये हो गया ऑक्सीडेशन। डायरेक्ट केमिकल बैलेंस इक्वेशन वहां एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपको वो रटना है तो ठीक है, आप क्योंकि रटी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं आती, 2 दिन 3 दिन बस, ठीक है। तो ये मेथड हमें पता होना चाहिए, कभी भी रटनी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए सल्फर SO2 में जाएगा और H2SO4 का इक्वेशन ये बैलेंस कर दो, गारंटीड सही आएगा, ठीक है। और इस मेथड से कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए लास्ट है कार्बन, चलिए यही कर देते हैं। लास्ट है कार्बन 2 CO2, कार्बन को CO2 में भेजेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे भेजेगा। H2SO4 क्या प्रोवाइड कराएगा, इट विल प्रोवाइड SO2 H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कार्बन को नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा और ये CO2 में जाएगा। ये तो मेरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत क्या है कि कार्बन इज इक्वल बट ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल, तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन मैंने कर लिया। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड आई, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पर कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करके ऐड कराना है। तो ट्वाइस ऑफ H2SO4 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2SO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O एंड ट्वाइस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3 नया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन कैंसिल and carbon in presence of twice of H2SO4 will be converted into CO2 with twice of SO2 and twice of H2O। ये आ गया केमिकल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये करना था बस। तो इस तरीके से हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है, ठीक है। इसमें और भी कर सकते हैं हम, आयोडाइड को आयोडीन में बदल सकते हैं, नहीं आयोडीन को सॉरी I2 का HiO3 में लेके जा सकते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम कराना होगा बेसिक। चलिए, तो ये थे हमारे H2SO4। अच्छा, इसके यूजेस देख लें भाई। H2SO4 का यूज तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर वेरियस रिएजेंट्स, बहुत सारे रिएजेंट बनाने का काम आता है, लैब रिएजेंट। ऑलरेडी लैब रिएजेंट है ये, ठीक है। जब यूज करते हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक होता है कि किसी भी नेशनल इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 के प्रोडक्शन और कंजप्शन पे डिपेंड करता है नेशनल, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, ठीक है। कितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा H2SO4। यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 16 खत्म हो जाता है। खत्म करने से पहले इसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। आज हम इसके सारे क्वेश्चन में फटाफट को डिस्कस करा देता हूँ, फटाफट।
बहुत इजी है, क्योंकि जितना हमने ग्रुप 6 में अब तक पढ़ा है उससे बाहर आई थिंक कोई क्वेश्चन बनेगा। अभी एग्जांपल है, व्हाट हैपेंस कंसंट्रेटेड आइसोसोफोर इज एडेड, ठीक है, इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4 को अगर मैं कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 फॉर्मूला बनेगा बेटा, इसमें कराऊंगा तो बनेगा CaSO4 और ट्वाइस ऑफ HF। हाइड्रोजन फ्लोराइड सिंपली SO3 इज पास्ड थ्रू वाटर, अगर SO3 को वाटर के थ्रू पास कराओगे तो क्या बनना था, H2SO4 बनना था, कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो लास्ट का इक्वेशन था, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7.23, मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो सबसे पहला तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। दूसरा आपका रिएजेंट, बहुत बढ़िया रिएजेंट है, ठीक है। तीसरा लो वोलेटाइल है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ये भी लिख दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। प्रॉपर्टी का नाम पूछ लिया बस उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4, ठीक है, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। ये कांटेक्ट प्रोसेस जो था ना, कांटेक्ट प्रोसेस, इसका जरा सुन लो क्या है। कल भी बताया था, कांटेक्ट प्रोसेस कराया गया केवल कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से, ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर की वजह से ये प्रोसेस कराया गया है। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है V2O5, इसके कांटेक्ट में गैस आती है, कौन सी गैस आती है, SO3। तो बस इसी के नाम पर हमने क्या करा कि SO2 आती है और SO3 में चेंज होती है, तो ये कांटेक्ट में आने की वजह से तो कांटेक्ट प्रोसेस इसको हमने बोल दिया। और वो कह रहा है कि मैक्सिमाइज करने के लिए यील्ड ऑफ H2SO4 व्हाट विल बी द कंडीशंस, कंडीशन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले तो हमें पता था कि जब इसी पे डिपेंड करता है, ये जो इक्वेशन है, SO2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोवाइड ट्वाइस ऑफ SO3, ये है, ठीक है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इट विल मूव टुवर्ड द लेस, इट विल मूव टुवर्ड द साइड विच हैज द लेस वॉल्यूम, ठीक है, लेस वॉल्यूम जिसके पास होगा। तो यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ टोटल 3 मोल्स हैं, ठीक है, 3 मोल है, और यहाँ कितने हैं, 2 मोल हैं। तो किस साइड जाएगा, फॉरवर्ड, यानी कि वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हाई प्रेशर। एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई, ठीक है। दूसरा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बीइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट विल नॉट फेवर द हीटिंग प्रोसेस, और हीटिंग को फेवर नहीं करता। अगर हीटिंग फेवर नहीं करता है, इट मीन्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि नॉट वेरी लो, ऐसा लिख लेना, ज्यादा कम नहीं लेकिन थोड़ा कम टेम्परेचर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है A एंड B, ठीक है, जिसके वजह से कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं यील्ड ऑफ H2SO4, ठीक है। चलिए, फाइव इज Ka2 एंड Ka1, Ka2, अबे ये क्वेश्चन तो अभी कराया है, ये नहीं कराएंगे बस, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी कराया है। और बाकी इंडेक्स हम करा चुके हैं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि 16 ग्रुप खत्म हो चुका है। 16 ग्रुप के क्वेश्चन छांट करके हम कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूनियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्राइड फॉर्मेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इसका NH2 NP4 सबका है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरी बात वो कह रहा है कि तो ये सेम ग्रुप में आने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 तो सभी शो कर रहे हैं, +2 भी कर रहे हैं और +6 केवल ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाइड्राइड फॉर्मेशन। भाई ये EH2 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं, सेम टाइप, बात पता, सारा काम सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज डाइऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड। डाइऑक्सीजन इज अभी है, ठीक है। डाइऑक्सीजन बेटा, डाइऑक्सीजन में क्या होता है, डाइऑक्सीजन क्या है आपका, डाइएटॉमिक है। और सल्फर आपका S8 में मिलता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इसलिए सॉलिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट लगा लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। चलो अलग अलग में लिख देता हूं। -डेल्टा EgH, माइनस तो अपने आप लगाएंगे, और किलो जूल पर मोल में दी होगी इसमें, पक्की बात है। तो फर्स्ट है हमारा 141 माइनस का, और अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें लगानी पड़ेगी मेहनत, जो कि होगी हमारी 702 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड हैविंग O2 2 नेगेटिव एंड स्पीसीज एंड नॉट O नेगेटिव। वो कह रहा है कि आप क्या रीजन दोगे इस बारे में कि जो कंपाउंड बनते हैं उससे O2 2 नेगेटिव तो निकल सकता है इजीली, ये नहीं निकलेगा, ठीक है, ये नहीं निकलेगा। वो कह रहा है कि ये वाला ऑक्साइड बनाने के लिए तो बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे, लेकिन इसको बनाते हैं कम, ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है। इसको अगर देखा जाए तो ये गेन एंथैल्पी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करा रहे हैं तो ये गेन एंथैल्पी है ऐड कराने के लिए। अगर इसको बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी देखा जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी जो आएगी, एंथैल्पी, ठीक है, A और B दो प्रोसेस हैं, तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर B विल बी नेगेटिव एंड फॉर A इट विल बी पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। और वी कैन से कि A के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, B के लिए कम लगेगी, यानी कि B जो है इवॉल्व कर देगा एनर्जी वहां से। तो हमें ऐसे ही बॉन्ड बनाने चाहिए जिसके लिए ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली और एंथैल्पी नेगेटिव आकर के बॉन्ड बने, वो बन रहे हैं। तो ये इसका रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन। जो एरोसोल है डिप्लीट करता है ओजोन। नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये याद रखना, NO, ठीक है, NO है। NO है और SO2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्रुप लिखना पड़ेगा, ग्रुप 16। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कल कराया है। हाउ इज SO2 इज एन एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट क्यों नहीं होगा, जब एक बार बताइए, मैं इसको रफ कर लेता हूं। भाई एयर पोल्यूटेंट क्यों नहीं होगा, जब SO2 मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके SO3 जो कि एक एसिड है प्रोड्यूस कर देगा, और एसिड जो होगा एटमॉस्फेयर में होगा, इट विल प्रोड्यूस इरिटेटिंग, ठीक है, इरिटेट करेगा किसको, आइस को इरिटेट करेगा, ठीक है, इनहेलिंग इरिटेशन प्रोवाइड कराएगा वो, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। तो फिर वो हार्मफुल है, हार्मफुल भी है और एटमॉस्फेयर के लिए पोल्यूटेंट है, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट हो गया।
सल्फ्यूरस एसिड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड अगेंस्ट। अब हेलोजन चलिए, ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे बस ग्रुप 16 से। चलिए तो आज ग्रुप 16 का पैकअप हो चुका है, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करने वाले ग्रुप नंबर 17, जरा ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 को और धीमे धीमे कराएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और भी चीज़ें उसमें पड़ गई हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।